श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी जाने अनजाने हम मिले क्या आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो पूरा परिवार होता है वो बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ पे रोहित आता है, तो जो पूरे घर वाले होते हैं वो भी परेशान बैठे रहते हैं। तो उनसे वो पूछता है कि रीत कहाँ पे है माँ, आप लोगों को कुछ पता चला है उसके बारे में? तो वो बोलती है कि नहीं, उसके कुछ पता नहीं चला। और वो राघव के बारे में भी पूछती रहती है कि राघव भी फ़ोन नहीं उठा रहा है अपना कब से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव को फ़ोन लगाया जाता है कि तभी यहाँ पे वीरू जो होता है वो राघव को फ़ोन लगाता है। तो वीरू को वो उसकी माँ पूछती है कि बेटा कहाँ पे है तू, कैसी है, रीत कहाँ पे है? तो यहाँ पे अभी भी राघव कुछ बोलता नहीं है। तभी यहाँ पे जो विराज होता है वो उसे बार बार फ़ोन देखता है और वो फ़ोन का कोई आंसर नहीं करता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है जैसे ही फ़ोन लेता है वो उसे बोलता है कि माँ, रीत हम सबको छोड़ के चली गई है। और इतना सुन के पूरा परिवार शॉक में आ जाता है कि ये कैसे हो गया, अचानक से ऐसा क्यों हो गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग इस बात से बहुत ही दुखी रहते हैं और फ़ोन कट हो जाता है। तभी राघव जो होता है वो रीत को अपनी गोदी में लेके बहुत रोता रहता है, क्योंकि उसे बहुत दुख होता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विराज जो होता है वो रीत के हाथों को मूवमेंट करते हुए देखता है, तो उसकी उंगलियां मूवमेंट जैसे होती है। तभी वो उससे बोलता है कि रीत को कुछ नहीं हुआ है, विराज कुछ लेके आओ, आइस लेके आओ, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो उसकी वजह से वो उससे बोलता है कि तुम कुछ लेके आओ ठंडा उसके लिए। तो जैसे ही वो जाता है, विराज जो होता है वो आइस क्यूब लेने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे राघव जो होता है वो अपने कपड़े उतार कर उससे कपड़ों को गीला करके उसके शरीर को पोंछता है कि जिससे उसका शरीर ठंडा रहे थोड़ा। और उसके जहाँ जहाँ पे उसे स्क्रैचेस और मार्क्स आए रहते हैं, चोट आई रहती है, तो वहाँ पे वो उसे दवाई लगाता है, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ़ रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही उसे होश आता है तो वो जैसे ही आंखें खुलती है तो राघव जो होता है बहुत खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब तुम्हारी अगर मैं चाहता तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता, पर तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है ना। तो वो फिर अपने इशारे में बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विराज जो होता है वो कुछ ड्रिंक लेके आता है उसके लिए कि ये पी लेगी तो इसे थोड़ा अच्छा फील होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विराज को राघव बोलता है कि देख, तेरी दोस्त को अगर वो शेर से लड़ सकती है, पर अगर उसे इंजेक्शन लगाना रहेगा तो वो उससे डरती है। तो इसके बाद फिर वो उसको वो ड्रिंक पिलाता है, जिससे उसको थोड़ा होश आता है। मतलब उसे बहुत ही परेशानी हो जाती है और वो उसका दम घुटने लगता है उस वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेने की वजह से। तभी वो राघव जो होता है उसे गले से लगाता है, उसको हक करता है। और यहाँ पे रेस बहुत डरी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्नति, अनुराधा जी और ध्रुव जो होते हैं वो लोग घर पे आ चुके होते हैं राघव के। और वो लोग बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। राघव फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। ध्रुव भी जो होता है वो बहुत परेशान होता है, वो रोहित से पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पे अनुराधा जी भी बहुत परेशान रहती है। तभी देखते हैं हम कि जो उन्नति की माँ होती है वो उससे पूछती है कि माँ क्या हो गया है। तो वो रोती रहती है और वो बोलती है कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शारदा जो होती है वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ ये गेम चलती है, पर वो सोचती है कि ये राघव से मतलब जैसे ही राघव के बारे में पूछता रहता है ध्रुव कि कहाँ है रीत, को क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी माँ बताने ही जाती है। तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली रीत और राघव सेफ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग खुश हो जाते हैं, पर शारदा जो होती है वो सोचती है कि ये रीत बच कैसी गई, कितना कोशिश कर लो इसको मारने की, पर ये हर बार बच जाती है और ये हर बार राघव जो होता है उससे बचा लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव जो होता है वो बहुत गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि ये सब किसकी वजह से हुआ, किसने किया ये सब, हमें एफआईआर करवाना चाहिए, पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रीत जो होती है वो अभी भी उसका जो शरीर होता है वो हॉट रहता है और वो थोड़ा अनकॉन्शियस रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विराज जो होता है वो उससे सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली वहाँ पे, क्या हुआ। ध्रुव जो होता है वो उससे पूछताछ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव जो होता है रीत को उसके कमरे में लेके जाता है और उसको बेड पे सुलाता है। उसके बाद उसे पानी देता है कि तुम इसे पी के थोड़ा सा सो जाओ और तुम्हें कैसा अभी फील हो रहा है। तो बोलती है कि पहले से कम बेटर फील हो रहा है। तो बोलता है कि मतलब पहले से कम बेटर फील हो रहा है। तो बोलता है कि हाँ, जब तुम उठाए थे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था गोद में। तो फिर वो राघव बोलता है कि तुम्हें इस वक्त भी मस्ती सूझ रही है, तो तुम्हें जोक लगा मारना है। तो वो बोलती है कि क्या फ़ायदा, तुम तो हंसे भी नहीं। तो फिर वो
लगता है कि तुम जल्दी से तैयार सो जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लोगी, तब मुझसे लड़ना भी तो है ना तुमको। तो फिर वो सोई रहती है, तभी अचानक से उसको सारे सपने याद आते हैं, जो उसके साथ जैसा जो हादसा हुआ रहता है, वो सब चीज़ों को याद करके वो थोड़ी घबराती जाती है। फिर वो डर जाती है, तो राघव से बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ रीत, तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विराज से ध्रुव हर बात को पूछता है कि ये सब किसने करवाया, किसने दिया, ये सब कोई अनहोनी नहीं है, ये एक तरीके की सोची समझी साजिश है। उसके पहले भी उसको कोई गोलियां चली, फिर इसके बाद आज ये सब हुआ, तो ये सब कोई है जो उसके साथ कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस कंप्लेंट हो चुकी होती है, तभी अनुराधा उसे बोलती है कि अभी वो तो ठीक है ना, घर पे आ चुकी है, तो क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो। यहाँ पे शारदा जो होती है वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब बोलती है कि वो ठीक है, अभी वो आ चुकी है, तो और राघव हर बार उसे सब बचा लेता है सही से, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो भी इस बात से गुस्सा रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो एक आदमी को पकड़ के लेके आती है, जो कि जिसने उस ड्रग के लिए टिप दी होती है। तभी यहाँ पे शारदा जो होती है वो सोचती है कि कहीं मेरा नाम ना ले ले, तो उसको इशारे से बोलती है कि मेरा नाम मत लेना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बोलता है कि हाँ ठीक है, मतलब वो भी इशारे से बोलता है कि नहीं लूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस वाला जैसे ही उससे सब लोग पूछते हैं कि क्या तुमने ये क्यों किया, वो घर वहाँ पे वो डोर कैसे बंद हो गई, वो सब बताने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि वो खबर तो पक्की थी, पर पता नहीं कैसे वो सब पहले से ही सब ठीक हो गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुराधा जी, उन्नति और ध्रुव जो होते हैं वो जाने ही वाले रहते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि हम चलते हैं अभी, क्योंकि रीत तो अभी आराम करेगी। तब वो लोग चले जाते हैं और बाकी घर वाले भी जो होते हैं वो अपने अपने कमरे में जाके आराम करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शारदा होती है वो बोलती है कि वो वीरेन से बोलती है कि ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को कुछ शक हो गया है, क्योंकि रोहित भी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा के मर्डरर को ढूंढ के निकालूंगा, और राघव भी रीत से बोल रहा था कि वो उसके मर्डरर को ढूंढ के निकालेगा उसके पापा के। तो ये सब सोच के फिर उसे बहुत डर लगता है कि कहीं उसके जो उसका पर्दाफाश ना हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वीरेन जो होता है वो उसे बोलता है कि अब हमें माँ थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा और कुछ दिन तक ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो जाता रहता है, तभी जो उसके फूफा जी होते हैं वो रोक देते हैं उसे, और वो बोलते हैं कि बेटा तू अभी अब कैसा है। वो ऐसा पूछते हैं कि अब कैसा है, तो वो बोलता है कि हाँ फूफा जी, उसे दवाई दे दिया है, उसको दवाइयाँ भी लगा दी हैं, उसको जहाँ चोट आई होती है ऑइंटमेंट लगा दिया है, तो अभी वो आराम कर रही है। तो ये सुन के वो बोलता है कि मैं रीत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ, तेरी आँखों में के बारे में, तेरे दिल का हाल पूछ रहा हूँ। तो बोलता है कि क्या मतलब फूफा जी, मैं समझ नहीं रहा हूँ, आज आप सब लोग मुझसे इस तरीके से पहेलियों में क्यों बात करते हैं। तो बोलता है कि तुम बताओ अपने दिल का हाल क्या हो गया है तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रीत से प्यार हो चुका है। तो ये सुन के वो समझता नहीं है और बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो बोलता है कि तुम्हारे दिल में जो रीत के लिए प्यार है वो साफ नज़र आता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो रीत के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि रीत, तुम्हें पता है कि इतने समय से मैं अपने रिश्ते को नाम देने से डरता था कि हम कभी इसको फ्रेंडशिप बोलते थे, कभी दोस्ती बोलते थे, कभी समझौता बोलते थे, पर फाइनली अब मुझे इस रिश्ते का मतलब पता चल गया है, और इस रिश्ते को मैंने कभी समझा ही नहीं था। हम ये ज़बरदस्ती वाला शादी आज पता चल रहा है कि मैं एक्चुअली डरता था तुमसे सच बोलने से। तो आज पता चलता है, अब मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे रोहित जब तुम्हें देखता है तो उसे मारने का मन करता है, जब कोई और तुम्हारी तरफ नज़र उठाता है तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है। तो वो पूछती है कि ये सब क्या बोल रहे हैं आप। तो बोलता है कि हाँ, तो वो उसे बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और यहाँ पे वो थोड़ी शर्मा भी जाती है। तभी वो उसको उस रीत से वो अपने प्यार का इजहार करता है और फाइनली उसे आई लव यू बोल देता है। तो रीत बहुत खुश हो जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।